क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा भी व्यक्ति रहा जिसने पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार ब्रिटिश सरकार को ही चुनौती दे डाली। एक ऐसा नौजवान जिसने सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके, अपनी नौकरी का त्याग करके सिर्फ एक सपना देखा था, भारत की आजादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेडोग्रा ब्लॉग्स। आज की ये कहानी उस महान योद्धा की है जिसके शब्द आज भी लाखों करोड़ों युवाओं के दिल में राज करते हैं। उसकी एक झलक आज भी लोगों के दिल में आग डाल देती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये शब्द कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में उनका जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा निपुण थे, बहुत ज़्यादा तेज थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS जैसी बहुत कठिन परीक्षाएं पास कर ली थी, जो उस समय के युवाओं का एक सपना होती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, उनका मेन मकसद था गुलाम भारत को आज़ाद बनाना। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी को भी ठुकरा दिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कई बार जेल गए, कई बार यातनाएं झेली, कई बार अत्याचार झेले, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया। उनकी आवाज़ में इतना जोश था कि लोग उनकी एक कहने पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। देश के लिए लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। द मोरल ऑफ स्टोरी, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके पास दम है, आपके पास कलेजा है, अगर आपके पास जिगर है, तो आप हर उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे जो आपको परिस्थिति डरा रही है, जो आपको डर लग रहा है। जिस परिस्थिति से आप उससे बाहर निकल आएंगे, लेकिन उसके लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके दिमाग में सोचने की क्षमता होनी चाहिए, आप में पोटेंशियल होना चाहिए, आप में दम होना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलेंगे। आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए कि हमने बाहर निकलना है, हमारे अंदर पोटेंशियल चाहिए उतना। और आज के युवाओं का हाल ऐसा है, मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ जिंदगी की। आज के युवाओं को अगर थोड़ा सा अगर भयानक परिस्थिति में डाल दोगे तो दुम दबाते भागते हुए घर आ जाएंगे। उनके पास इतना समर्थन नहीं होता है कि उन परिस्थितियों से लड़ें, उनका मुकाबला करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन डिप्रेशन में चले जाएंगे, गोलियां खा लेंगे, जहर की गोलियां खा लेंगे। अगर कोई लड़की छोड़ जाती है तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, इतनी गोलियां ले लेंगे, मेडिकल स्टोर से गोलियां खा लेंगे, इतनी जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, गुल्फा लेंगे। मतलब करेंगे क्या? उल्टे सीधे काम करेंगे। उनको करना क्या? फांसी ले लेनी है, किसी को मतलब जहर खा लेना। देश के लिए कोई नहीं मरेगा, लेकिन अगर देश के मरने की बात आएगी तो देश के लिए बोलेंगे हमने क्या लेना देश से, हमें क्या मतलब देश से। मतलब सिर्फ उनको है ये कि अपनी ज़िंदगी से मतलब है, उनको अपने मतलब उनको जिस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है उससे मतलब है, बाकी देश भाड़ में जाए, उनको किस चीज़ का मतलब नहीं है। अगर कोई लड़की छोड़ के चल जाती है तो जहर खाने के लिए तैयार हो जाता है बंदा। अगर कोई मतलब ये कहे कि देश के लिए प्राण दे दे तो मतलब सांसें रुक जाएंगी उसकी, ना मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को डर लगता है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जिंदगी की कि आज के युवाओं का हाल ऐसा है, अगर इनको भयानक परिस्थिति में डाल दोगे ना तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, उल्टा ये बीच में डुबोते रहेंगे, बीच में मरते रहेंगे। इनको खुद बाहर निकालने वाला चाहिए कोई, ये खुद परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको भगत सिंह जैसा, सुभाष चंद्र बोस जैसा, अपने फ्रीडम फाइटरों जैसा ओरा स्ट्रॉन्ग करना है, अपना जिगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको मैं यही कहता हूँ कि परिस्थितियों से भागो मत, उनसे लड़ना सीखो। संघर्ष से भागो मत, उससे लड़ो। संघर्ष को ये मत बताओ कि तुम मतलब कमज़ोर हो, संघर्ष को ये बताओ कि हम मजबूत है, तू कमज़ोर है, हम तेरा मुकाबला करेंगे, तू हमारा मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आपके पास दम होना चाहिए उतना, आपके अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए वैसी। जब तक आप सोचोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपनी माइंड से गंदी चीज़ें निकालो। अगर आपको सही मायने में देश का विकास करना है और खुद का विकास करना है तो आपको अपनी माइंड सेट जो गंदगी भरी हुई है दिमाग में वो निकालनी पड़ेगी। सही मायने में अच्छी सोच रखनी पड़ेगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है, भगत सिंह जैसा बनना है, अपने फ्रीडम फाइटरों की तरह बनना है और देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए अगर मर मिटने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो देखना, बाकी वीडियो मत देखना। चाहे वीडियो देखो चाहे मत देखो, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन वीडियो वही आदमी देखेगा जिसके अंदर कलेजा होगा, जिसके अंदर मतलब देशभक्ति होगी, जिसके अंदर देश के लिए प्रेम होगा, वही वीडियो देख, बाकी कोई वीडियो ना देखे। इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर देश के लिए प्यार है आपकी जिगर, अगर आपके दिल में अगर देश के लिए थोड़ी सी भी भावना है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश आगे ग्रो करे, तो कमेंट में आके यस लिखो। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।